सलामुअलैकुम जी, फूड सीक्रेट्स पे साला खुशामदीद। कैसे हैं जो आप सब लोग? उम्मीद है अल्लाह के फजल से ठीक होंगे, खुशहाल होंगे, मज़े में होंगे। ये तो आज हम बड़े मज़ेदार किस्म का जो है ना वो ढाबे स्टाइल की जो टिक्कियाँ हैं वो बनाने वाले हैं और साथ तली हुई मिर्ची। तो जी ये वाली मिर्ची का सुन के जो मिर्चें तो लगी होंगी तो जी इसके लिए सबसे पहले साथ हम जो है ना स्पेशल किस्म की चटनी बनाएंगे, टमाटर की चटनी जिसको कहा जाता है। बड़ी फेमस सी चटनी है ये, और ये कि ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, इसको बन भी बड़ी झटपट से जाती है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे 3 अदद जो है ना वो टमाटर चाहिए, जिसको हम ऑलिव ऑयल में जो है ना वो हल्का सा फ्राई करेंगे। और साथ हमें कुछ जवे जो है ना वो गार्लिक के चाहिए, यानी कि कुछ पीसेज हमें जो है ना वो लहसुन के चाहिए। तो जी ये पैन में सब चीज़ों को एक सीक्वेंस के साथ रख के हमने इसको ढक देना है, और इसको तकरीबन हमने 20 मिनट्स जो है ना वो एकदम लो फ्लेम पे पकाना है। और इसको हमने थोड़ा सा डार्क, इसकी जो शेड है वो मेक करनी है, मुझे तो सी डार्क शेड चाहिए, ठीक है। यानी कि थोड़ा सा हमें इसको नीचे से ब्राउन करना है, नहीं तो ये कच्चा कच्चा रहेगा तो फिर इसका अच्छा टेस्ट नहीं बन पाता। तो जी यहाँ पर हमें क्या करना है कि यहाँ पर ये हो चुके हैं, और उसके ऊपर से हमें इस तरीके से छिलके रिमूव कर लेने हैं। ये कि ये काफ़ी जो है ना वो गर्म होते हैं, ध्यान के साथ बड़ा ये करना पड़ता है काम। तो जी उसके बाद ये देखिए जी, ये हमने अलग कर लिए, टमाटर वगैरह सब निकाल लिए। अब हम इसको थोड़ा सा मतलब हाथ के साथ इसको पीसेंगे, और उसके बाद हमें इसमें जो है ना वो एक अदद हरी मिर्च ऐड करनी है। अच्छा, हरी मिर्च जो है ना ये काफ़ी कड़वी वाली है, तो इसलिए जो है ना यहाँ पे एक अदद ये ऐड हो रही है। अगर ज़्यादा कड़वी मिर्च नहीं है तो फिर आप उसका जो है ना वो 2 अदद भी उसकी क्वांटिटी आप ले सकते हैं, इन केस अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है। अच्छा जी, इसको हमने अच्छे तरीके से जो है ना वो इस तरीके से ग्राइंड कर लेना है, इसका एकदम स्मूथ सा मिक्सचर रेडी कर लेना है। तो ये आप देख सकते हैं ये इसकी कंसिस्टेंसी है। उसके बाद जिसमें थोड़े से ऑनियन ऐड होंगे, ऑनियन को मैं नमक लगा के अच्छे तरीके से तो वॉश कर चुकी हूँ। उसके बाद थोड़ा सा इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड होगा, थोड़ा सा इसमें चाट मसाला ऐड होगा। उसके बाद जी हम इसमें ऐड करेंगे हाफ टी स्पून सॉल्ट, थोड़े से इसमें ग्रीन कोरिएंडर लीव्स ऐड होंगे, और एक लेमन स्क्वीज कर देंगे। उसके बाद जी थोड़े से हम इसमें कुकम्बर ऐड करेंगे, जो कि बारीक बारीक स्लाइसिस में कटे हुए हैं। तो वो ऐड करके बस जी हम इसको मिक्स करेंगे, और ये हमारी फटाफट से टमाटर की चटनी रेडी हो गया। तो जी अब इस टमाटर की चटनी के साथ कुछ होना भी तो चाहिए, खाने किसके साथ है। तो उसके लिए हम यहाँ पे आलू की टिक्कियाँ रेडी करने लगे। यहाँ पे मैंने 3 अदद आलू लिए, उसको मैंने अच्छे तरीके से बॉयल किया, और अब हम इसको जो है ना वो मैश करें। अच्छा, यहाँ पर मैंने जो आलू की भी जो है ना वो किस्में अलग अलग होती हैं, कुछ जो है वो जल्दी से बॉयल हो जाते हैं, कुछ को ज़्यादा टाइम लगता है। तो यहाँ मैंने 8 to 9 मिनट्स इसको बॉयल किया, तो ये बॉयल हो गए। उसके बाद हम इसमें हाफ टेबल स्पून सॉल्ट ऐड करेंगे, हाफ टेबल स्पून हम इसमें चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे। उसके बाद जी हाफ टेबल स्पून हम इसमें सूखा धनिया का पाउडर ऐड करेंगे, हाफ टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर ऐड होगा। उसके बाद जी यहाँ पर कूटा हुआ अनारदाना मैं ऐड कर रही हूँ। तो जी ये जो है ना ये बड़ा अच्छा जो टेस्ट देता है ना ये पकौड़ों में, या अक्सर इसको बाज़ार वाले भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, और बड़ा इसका खट्टा खट्टा सा टेस्ट आता है। उसके बाद जी इसमें ग्रीन कोरिएंडर लीव्स ऐड करेंगे, और फिर इस मिक्सचर को कर लेंगे अच्छी तरीके से मिक्स। तो जी अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है। अब इसमें 1.5 टेबल स्पून के करीब हम कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे, और फिर कर देंगे इसकी मिक्सिंग। तो जी ये बड़े कमाल तरीके का मिक्स हो चुका है। अब हमें जो इसके लिए मेन चीज़ है वो चाहिए बेसन, जिसके हम इसके ऊपर कोटिंग शोटिंग करेंगे। तो जी यहाँ पर हमने जो है ना वो 1 कप बेसन ले लिया, इसमें 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। उसके बाद जी हाफ टी स्पून इसमें सॉल्ट ऐड होगा, हाफ टी स्पून इसमें पेपरिका पाउडर ऐड होगा, थोड़े से ग्रीन कोरिएंडर लीव्स ऐड होंगे, और उसके बाद फिर हम पानी की हेल्प से इसको अच्छे तरीके से इसका मिक्सचर बना लेंगे। अच्छा जी, हमें इसके लिए थोड़ा सा थिक बैटर चाहिए है, हमें इसको जो है ना वो ज़्यादा पतला नहीं करना, एक हमें गाढ़ा सा इसका मिक्सचर चाहिए। तो बस जी थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसका एक गाढ़ा सा मिक्सचर बना लेंगे। तो ये देखिए जी ये लिक्विडी फॉर्म से हमारे पास रेडी हो गया, इतनी इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब जी हमें इसके लिए जो है ना कुछ यहाँ पे हरी मिर्चें चाहिए, यानी कि ग्रीन चिली। तो इसके लिए हमने जो है ना ये 4 से 5 अदद यहाँ पे ले ली हैं, और इसको ये कि आपने इसके जो बीज हैं वो अलग कर लेने हैं, क्योंकि ये बहुत सी कड़वी होती हैं। तो अगर आपके पास कड़वी अगर नहीं है हरी मिर्च तो फिर आप बीज रहने दीजिए, लेकिन अगर ज़्यादा कड़वी है तो फिर इसमें से बीज आप रिमूव कर दें। उसके बाद जी यहाँ पर जो हमने आलू का मिक्सचर बनाया था वो मिक्सचर इसमें ऐड कर दें, और इसको एक बंद करके, थोड़ा सा बंद करके
तो आप साइड पे रखते जाएँ। इसी तरीके से जी हम सब रेडी कर लेते हैं। उसके बाद जी टिक्कियाँ भी हम ऐसे ही रेडी कर लेते हैं, थोड़ा-सा हम हाथों में ऑयल लगा के, तो छोटे-छोटे से इसके कबाब टाइप बना लेंगे। तो ये देखें जी, ये सब रेडी हो गए हैं। अब आती है इनकी फ्राई करने की बारी। तो यहाँ पे जी ये तो जी इस तरीके से मिर्ची को जो है ना वो बैटर में डिप करना है और उसके बाद इसको ऑयल में ऐड कर देना है। जी तो 4 टू 5 मिनट्स के लिए हमें इसको जो है ना वो मीडियम फ्लेम पे पकाना है और उसके बाद थोड़ा-सा इसके ऊपर कलर आ जाएगा तो फिर हमें इसको निकाल लेना है। उसके बाद जी हम अपनी टिक्कियाँ भी यहाँ पर फ्राई कर लेते हैं। इसका भी वही प्रोसेस है, सबसे पहले इसको बेसन वाले जो हमारे पास मिक्सचर है उसमें इसको डिप करना है और उसके बाद फिर इसको फ्राई कर लेना है। तो जो 4 टू 5 मिनट्स को कुक करेंगे, थोड़ा-सा इसके ऊपर कलर आ जाएगा तो फिर हम इसको निकाल लेंगे। तो बड़ी मज़ेदार किस्म के हमारे पास टिक्कियाँ और हरी मिर्च बन के रेडी हो गई है। तो जी आपको ये रेसिपी कैसी लगी है मुझे कमेंट करके लाज़मी बताइएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह ने के बाद।